तो तुम बाहरी देख रहे हो, आंतरिक जो वैभव प्राप्त हुआ है, आंतरिक जो सुख प्राप्त हुआ है, वो तो हमारी वाणी कह ही नहीं सकती। लेकिन हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जैसे हम डॉक्टर की बात मानकर बिना कोई प्रश्न के औषधि पाते हैं, यदि आप हमारी प्रार्थना मान लेंगे और राधा राधा नाम जप करेंगे तो आप थोड़ी देर ही कीजिए, 24 घंटे में 24 मिनट ही कीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन का परिवर्तन हो कि आपका राधा नाम शुरू हुआ और पाप कर्म लागू हो गया, वो विपत्ति दुख देने लगा, तो आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि राधा नाम का फल, ये विपत्ति, ये दुख, ये कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं, वो राधा नाम अपना फल प्रकाशित करेगा, लेकिन पहले तुम्हारे पापों को भस्म करेगा, पापों को नष्ट करेगा, फिर वो प्रकाशित करेगा। जैसे पानी को सहज में छोड़ो तो नीचे की तरफ ही जाएगा, ऐसे ही सहज में मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की गति नीच विषयों की तरफ ही है। मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, माया की तरफ ही 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगने के लिए मन के साथ जाती है। सहज में तो इसकी ये गति है। अब भजन के द्वारा इनको ऊर्ध्वगामी बनाना होगा। नाम जप करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रपंच की बातें नहीं करनी चाहिए। जब ये सुधार करते हुए, नाम जप करते हुए शनै शनै मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाओगे तो दीर्घ काल के अभ्यास में ऐसा फल आएगा कि वो मन फिर चंचलता छोड़कर निष्पाप होकर भगवान में लग जाएगा। सहज में तो नहीं लगने वाला प्यारे। जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जिसे दैव कहते हैं, जिसे विधि विधान कहते हैं, तो विधि विधान कैसे बनता है? पूर्व के कर्मों से ही तो हमारा भाग्य बनता है। अब हम नए कर्म कर रहे हैं, उनको क्रिमाण कहते हैं। जो पूर्व संचित कर्म है, उनसे जो कुछ निकाल करके शरीर की रचना है, उसे ही तो दैव कहते हैं, उसे ही तो प्रारब्ध कहते हैं। अलग कहाँ है? परीक्षा बड़े सिद्ध पुरुषों की होती है। भगवान परीक्षा बच्चों की नहीं लेते हैं। हम लोग बहुत छोटे भगत हैं। हम लोगों के सामने भाग्यवश विपत्ति और संपत्ति आती रहती है, परीक्षा नहीं होती। परीक्षा बड़े भक्तों की होती है, सिद्ध भक्तों के आरे चलवाए जा रहे हैं, आग में जलवाए जा रहे हैं, विष पिलाया जा रहा है। यहाँ का परीक्षा हो रही, यहाँ कहाँ परीक्षा? परीक्षा बड़े भक्तों की होती है। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को तो माया ने मोहित कर लिया। हम लोग क्या है? हम लोग तो भगवान की चरण छत्र छाया में नाम जप करके और फेलियर बन के निकल जा रहे हैं। अगर कोई कहे मैं पास, तो उसी समय चेक हो जाएगा कि तुम कैसे हो, तो फेल हो जाओगे। भगवान परीक्षा उनकी लेते हैं जो बड़े महाभागवत होते हैं। अपने लोग तो बच्चे हैं, अपने लोग तो शरणागत है, अपने लोग परीक्षा लायक है ही नहीं, फेलियर है। पहले ही हम हाथ उठा कर हम फेलियर है। तुम्हारे पुण्य कर्म जिस दिन नष्ट हो जाएंगे और नवीन पाप कर्म और पूर्व पाप कर्म जुड़ेंगे, उस दिन ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और जो धर्म से चल रहा है, उसके पाप नष्ट हो रहे हैं। आज वो कष्ट में है, लेकिन कल वो महान उच्चतम स्थिति को प्राप्त होगा। आध्यात्मिक और माइक प्राकृतिक दोनों, इन पर लोग सकल सुख पावत। इसलिए ऐसा न सोचना चाहिए कि आज भक्ति में कदम रखा और हमें प्रतिकूलता भगवान देने लगे, ऐसा नहीं।